हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहली एक्सरसाइज में हमने इसका इंट्रो देखा था, इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझा था। अब हम उस प्रॉपर्टी की हेल्प से क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है 26 मल्टीप्लाई बाय -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई बाय -36। तो यहाँ पे हम इसको प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी। अब सबसे पहले हम इसको प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखते हैं। अब हमें इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि दो नंबर हमारे कॉमन आ रहा है। यहाँ इसके पास भी 48 है और इसके पास भी 48 है। दोनों नंबर जो 26 है और 36 है, दोनों ही 48 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं क्या करूँ, इसको मान लिया हमने, इन दोनों कॉमन नंबर्स को हमने क्या दे दिया, a। हमने यहाँ लिख दिया a की वैल्यू क्या हो गई हमारी 48, b हमने मान लिया 26 को और c हमने मान लिया 36 को। अब हम ये कौन सी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ये आपकी हो जाएगी a इंटू बी प्लस a इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस सी। हम ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम नीचे लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि a क्या है, जो दोनों तरफ कॉमन है। a 48 हो गया, b की वैल्यू हमने 26 मान लिया और c की वैल्यू को हमने -36 मान लिया और बीच में क्या है प्लस। तो ये हो गया a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा है a इंटू बी प्लस a इंटू सी के फॉर्म में दिया है। सो हम इसको सॉल्व करेंगे a इंटू बी प्लस सी करके। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे a इंटू बी प्लस सी करके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू आपकी क्या हो गई -48। तो हमने -48 को बाहर कॉमन ले लिया। अब अंदर आपके क्या बचेंगे, इधर से बचा 26 और प्लस माइनस का 36। अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे, ये हमने लिख दिया a इंटू बी प्लस सी। अब -48 हम ऐसे ही लिख देते हैं अभी। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। सो 26 का 26 प्लस माइनस -36 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -48 मल्टीप्लाई। अब 36 में से हमें 26 माइनस करना है। तो 36 में से 26 हम माइनस करेंगे तो 6 में से 6 गया 0, 3 में से 2 गया 1। आंसर आया हमारा 10। बट 10 किसका होगा, माइनस का 10, बिकॉज यहाँ पे जो 36 है वो बड़ा है और उसके सामने माइनस है। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमारा आया -10। अब हम क्या करेंगे, -48 का मल्टीप्लाई -10 से कर देते हैं। तो 48 वन सा यहाँ पे हो जाएगा 48 और इसके पीछे एक 0 है तो यहाँ हमने लगा दिया एक 0। यहाँ पे अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 0 0 8 4। तो आंसर क्या आ गया हमारा 480 आ गया। अब हम देखेंगे माइनस माइनस, ये आपका हो गया प्लस का 480। तो हमने क्या किया, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हमने इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका बी क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में दिया है 8 इंटू 53 इंटू -125। अब यहाँ पे आपको तीनों मल्टीप्लाई में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी। तो ये आपको ऐसे दे रखा है a इंटू बी इंटू सी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये आपकी एक प्रॉपर्टी थी a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू सी इंटू बी। इसमें हम क्या करेंगे, तीनों ही मल्टीप्लाई में दे रखा है। तो हमने देखा था कि ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर्स को किसी भी ग्रुप में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हम अगर यहाँ b इंटू सी का ग्रुप बनाए फिर उसको a से मल्टीप्लाई कर दे तब भी वो इक्वल आएगा a इंटू सी का ग्रुप बना के b से मल्टीप्लाई करने पे। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a b c इन तीनों में से किसी भी दो इंटीजर्स का हम ग्रुप बना लेते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसी एक इंटीजर से। तो हमने क्या करा, यहाँ पे हम देखते हैं कि किसका मल्टीप्लाई करके हमको इजी नंबर मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ 8 का मल्टीप्लाई 125 से करते हैं तो 53 हम बाहर रख लेते हैं और 8 और 125 का हम यहाँ पे ग्रुप बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 8 मल्टीप्लाई -125 का ग्रुप बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 53 को अभी ऐसे ही रहने देंगे। तो 125 को हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 8 5 ज़ा 40 का 0 कैरी 4, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 4 आपका हो जाएगा 20 का 0 कैरी 2, 8 1 ज़ा 8 9 10। सो ये आपका आ गया 1000। सो हम यहाँ लिख देंगे 1000। अब ये माइनस का 125 है, सो -1000। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके -1000 आया है, तो अब क्या होगा, जो -1000 को 53 से मल्टीप्लाई करना ईजी होगा। तो हम क्या करेंगे, 53 1 ज़ा
53 और इसके पीछे 3 0 है तो 1 2 एंड 3, तो ये आपका हो गया 53,000। यहाँ पे लगा देता है माइनस, बिकॉज ये माइनस का 1000 था। सो हमने क्या देखा कि हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इसको इजीली सॉल्व कर लिया। तो ये था आपका बी पार्ट। नेक्स्ट हम करेंगे इसका सी पार्ट। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में यहाँ पे आपको दे रखा है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, सब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का ही यूज़ करना है। हम इसमें क्या करेंगे, किसी 3 नंबर्स का ग्रुप कर लेता है जो मल्टीप्लाई करके फिर हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, देन 15 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो हमने क्या किया, इन तीनों का ग्रुप बना दिया। -25 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -10। अब हम इन सबको क्या कर देंगे, ग्रुप में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 15 मल्टीप्लाई यहाँ पे 25 4 ये हो जाएगा आपका 100, क्योंकि माइनस माइनस प्लस का 100 और इंटू -10। सो अब हम यहाँ देखेंगे 15 इंटू, अब 100 इंटू 10 ये आपका हो जाएगा 1000। तो यहाँ पे आपका आया माइनस का 1000, अब 15 इंटू 1000 ये हो जाएगा आपका 15,000, माइनस का 15,000। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सी। नेक्स्ट हम करते हैं इसका डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में दिया है -41 इंटू 102। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इंटू 100 प्लस 2, ये हो जाएगा 100 प्लस 2 हो गया। तो यहाँ पे आपकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी a इंटू बी बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 102 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया किसमें, 100 प्लस 2 में। तो ये आपका हो गया a इंटू बी प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, इसको a इंटू बी प्लस a इंटू सी के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। सो हमने क्या किया, -41 के साथ हमें एक बार 100 का मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस, फिर एक बार -41 के साथ हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका हो गया a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब यहाँ पे -41 इंटू 100 तो ये हो जाएगा 4100। अब प्लस, अब यहाँ पे देख लेते हैं 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, ये आपका हो गया माइनस का 82। अब प्लस माइनस माइनस हम नेक्स्ट स्टेप में इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी दोनों का हमें क्या करना है, एडिशन करना है। सो 4100 और यहाँ पे हम कर देंगे इसमें 82 को ऐड, 2814। तो ये आपका हो गया 4182। अब इन दोनों में से डिजिट बड़ी है हमारी 4100, तो हम यहाँ पे लगा देंगे माइनस। सो आपका ये था डी पार्ट। नेक्स्ट हम करेंगे इसका ई पार्ट। सो ये 5th क्वेश्चन के हमने ए बी सी एंड डी पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के 4 पार्ट सॉल्व करेंगे। थैंक यू।